नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। हार्दिक स्वागत है मित्रों आपका माइंड मैप में। मैं मोटिवेशनल स्पीकर मधुलिका। क्या आपको पता है भारत में स्वर्ण काल लाने वाला शासक कौन था? किस राजा के शासनकाल में भारत को स्वर्णिम काल कहा जाता था? है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ का गाती हूँ, भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। मित्रों, सोने की चिड़िया वाले देश का असली राजा कौन? बड़े ही शर्म की बात है कि महाराज विक्रमादित्य के बारे में देश को लगभग शून्य बराबर ज्ञान है। जी हाँ मित्रों, महाराज विक्रमादित्य हैं जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था और स्वर्णिम काल लाया था। उज्जैन के राजा थे गंधर्वसेन, जिनकी 3 संतानें थी। सबसे बड़ी लड़की थी मैनावती, उससे छोटा लड़का भृतहरि और सबसे छोटा वीर विक्रमादित्य। बहन मैनावती की शादी धारा नगरी के राजा पद्मसेन से कर दी गई, जिनके एक लड़का हुआ गोपीचंद। आगे चलकर गोपीचंद ने श्री ज्वालेंद्र नाथ जी से योग दीक्षा ले ली और तपस्या करने जंगलों में चले गए। फिर मैनावती ने भी श्री गुरु गोरखनाथ जी से योग दीक्षा ले ली। आज ये देश और यहाँ की संस्कृति केवल विक्रमादित्य के कारण ही अस्तित्व में है। जी हाँ मित्रों, अशोक मौर्य ने तो बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध बनकर 25 साल राज किया था। भारत में तब सनातन धर्म लगभग समाप्ति पर आ गया था। देश में बौद्ध और जैन 2 ही धर्म हो गए थे। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ खो गए थे। महाराज विक्रम ने ही पुनः उनकी खोज करवाकर स्थापित किया। विष्णु और शिव जी के मंदिर बनवाए और सनातन धर्म को बचाया। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक कालिदास जी थे, जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा, जिसमें भारत का पूर्ण इतिहास है। अन्यथा भारत का इतिहास क्या मित्रों? हम भगवान कृष्ण और राम को ही खो चुके थे। हमारे ग्रंथ ही भारत में खोने के कगार पर आ गए थे। उस समय उज्जैन के राजा भृतहरि ने राज छोड़कर श्री गोरखनाथ जी से योग दीक्षा ली और तपस्या करने जंगलों में चले गए। राज अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया। वीर विक्रमादित्य भी श्री गुरु गोरखनाथ जी से गुरु दीक्षा लेकर राजपाट संभालने लगे और आज उन्हीं के कारण सनातन धर्म बचा हुआ है, हमारी संस्कृति बची हुई है। महाराज विक्रमादित्य ने केवल धर्म ही नहीं बचाया मित्रों, उन्होंने देश को आर्थिक तौर पर सोने की चिड़िया बनाई। अर्थात कहने का भाव यह है कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, संवैधानिक सभी क्षेत्रों में भारत को मजबूत बनाया। विक्रमादित्य ने के काल में भारत का कपड़ा विदेशी व्यापारी सोने के वजन से खरीदते थे। भारत में इतना सोना आ गया था कि विक्रमादित्य काल में सोने के सिक्के चलते थे। आप गूगल में खोलकर सर्च कर सकते हैं विक्रमादित्य के सोने के सिक्के कैसे थे देखने में। हिंदू कैलेंडर में भी विक्रमादित्य का स्थापित किया गया है। आज भी जो भी ज्योतिष गणना है, जैसे हिंदी संवत, वार, तिथियां, राशि, नक्षत्र, गोचर आदि उन्हीं की रचना है। वे बहुत ही पराक्रमी, बलशाली और बुद्धिमान राजा थे। कई बार तो देवता भी उनसे न्याय करवाने आते थे। विक्रमादित्य के काल में हर नियम धर्मशास्त्र के हिसाब से बने होते थे। न्याय, राज सब धर्मशास्त्र के नियमों पर चलता था। विक्रमादित्य का काल प्रभु श्री राम के राज के बाद सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जहां प्रजा धनी और धर्म पर चलने वाली थी। पर बड़े दुख की बात है कि भारत के सबसे महानतम राजा के बारे में कांग्रेसी और वामपंथियों का इतिहास भारत की जनता को शून्य ज्ञान देता है। मित्रों, कहने का भाव यह है कि जिस राजा या प्रधानमंत्री के शासनकाल में देश का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, संवैधानिक क्षेत्र मजबूत रहेंगे और उसको सुरक्षित रखने में उसके साम्राज्य के लोग सक्षम रहेंगे, उस देश को पुनः स्वर्णिम होने में समय नहीं लगता। मेरा विश्वास है कि भारत पूरे विश्व में स्वर्णिम भारत के रूप में पुनः उदयमान होगा। धन्यवाद मित्रों।